वशाणं नमो सवसानं ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेश्वरं हवाय मंगलम् मंगलानं च सर्वेश्वरं परमं हवाय मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन। जय श्री जय जिनेन्द्र। 9th चैप्टर तक किसी को भी कोई डाउट पढ़ा हाँ, आप लोगों ने? मुझे कुछ क्वेश्चन जो उस दिन हुए थे, मैं आशा हम्म। वीडियो बंद है आप, कुछ क्वेश्चन जो हाँ। मुझे समझ नहीं आए, कुछ जो उस दिन सॉल्व किए थे। जैसे अच्छा। एक था अघाती प्लस भव विपाकिनी प्लस पाप, तो उसमें हाँ। दो कैसे लिखा था, आंसर दो कैसे हुआ था? इसमें ना आपको ऐसे नहीं करना है कि अघाती जितनी प्रकृति है वो प्लस पाप का टोटल। मतलब ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो अघाती भी हैं, हम्म, जीव विपाकनी भी हैं और पाप भी हैं? नहीं, भव विपाकिनी लिखा है, भव विपाकिनी। सॉरी, भव विपाकनी। हाँ, तो भव विपाकिनी में तो सिर्फ वो अनुपूर्वी वाली आएगी। भव विपाकनी में कौन सी आएगी? अनुपूर्वी कैसे आएगी? अनुपूर्वी तो क्षेत्र विपाकनी है। आएगी आयुष वाली। हाँ। तो फिर वो पाप में दो कैसे आई? पाप में एक है सिर्फ, नरक आयु। हाँ, तो इसमें दो आंसर लिखा हुआ था, दो। पिछली बार आंसर। दो अच्छा, लिखा है। आंसर अगर दो था तो गलत है, आंसर एक होगा। एक होगा ना? हाँ, मैं वही हाँ। पूछ रही। हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या है, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आंसर्स टैली नहीं किए। हाँ, तो उसका एक दो थे, तो मुझे लगा दो कैसे होना, दो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक बात है। बहुत अच्छा है कि आपने इतना ध्यान दिया, इतना फोकस किया। ये मिस्टेक सामने आई क्योंकि जो ये क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, मैं क्वेश्चंस नहीं राइट डाउन कर पा रही हूँ। आप लोग जो क्वेश्चंस लिखने के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग जो राइट डाउन करो और जो आंसर बताएं। तो जिसको लग रहा है गलत आंसर, जैसे आशा आंटी ने भी क्लियर किया, तो वैसे आप लोग क्लियर भी कीजिए, वरना अगर गलत आंसर ही माइंड में रह जाएगा तो गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और एक और उद्गल विपाकिनी प्लस हाँ। प्लस पाप पुण्य, इसका आंसर क्या पुद्गल हुआ? विपाकनी प्लस। तीनों शरीर, हाँ। पाप पुण्य। वन तो चार। तीनों शरीर, हाँ हाँ, तो कैसे हुआ ये? तीनों शरीर कहाँ आएंगे? तीनों शरीर तो वन चार के अंदर आप देखिए, तेजस कार्बन और औदारिक वक्री आरक में से कोई एक, एक समय में तीनों हो गए ना। तीनों मुझे समझ नहीं आई, वो उसमें बताया हुआ भी है, पर ये कैसे आप देखिए, पुद्गल विपाकनी वाला चैप्टर जो है आपके पास बुक है, हाँ, है, बुक है। उसमें आप देखिए, एक सेकेंड में बताती हूँ। तो नाइन पे, का पेज क्वेश्चंस का आंसर पेज बता रहे हो। नंबर 10। ना, 10 पे, पेज नंबर नहीं जो 10। ठीक है, हाँ 10 पे जो हाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है देखिए आप। वर्ण चार अगुरु लिंग निर्माण, स्थिर शुभ हाँ, अस्थिर, इसके आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पढ़िए। कोई भी ठीक है। एक समय में औदारिक वक्री व आरक, इन तीनों में से कोई एक शरीर एवं तेजस शरीर एवं कार्बन शरीर, इस प्रकार एक समय में कुल 3 शरीर। और पाप और पुण्य, पाप तो और पुण्य, वर्ण चार पाप भी है, पुण्य भी है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। एक मिनट, किस दिन का क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं? आंसर्स पिछली क्लास का। ट्वेंट मतलब 30th का। मुझे डेट नहीं याद, सॉरी। हाँ, 30 मई को सैटरडे था। यस। 30 को। किसी हाँ, उस दिन का रिकॉर्डिंग भी नहीं आया है अभी हाँ, ग्रुप उस में। दिन का रिकॉर्डिंग रह गया था। वो एडमिन का मेरे पास मैसेज मैंने बाद में चेक किया, आया हुआ था रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। मुझे लगा उन्होंने हाँ, ऑन तो कर दी होगी। तो वो उस दिन का नहीं रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रह गया क्लास का। वाला क्वेश्चन, हुआ नहीं क्या? इस तारीख का ये क्वेश्चन, ये जो मेरे मैं जी। रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ। हुआ ही नहीं क्या? अच्छा, नहीं 28 तारीख को भी आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना? 28 वाला रिकॉर्डिंग आ गया क्लास में। हाँ, आ वो गया तो आ आ गया वो। गया, मतलब उसका हाँ आंसर आपने 30 तारीख को डिस्कस किया हुआ था। हाँ, उसी के आंसर्स 30 को हाँ, डिस्कस किए थे, वो सही बात है। वो उसी के रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, सॉरी सर। हाँ। और रिकॉर्डिंग नहीं कोई। दीदी किया। दीदी एक डाउट है दीदी, मतलब फर्स्ट हाँ चैप्टर का शुभ ही भैया। है। हाँ दीदी, एक्चुअली अभी हम जो बोलते हैं ना, अभी सोपक्रम आयु किसी के बनती है ना, वो किस कारण हम्म। से बनेगी दीदी? मतलब कोई कारण रहेगा? अभी एक आदमी है, उसका सोपक्रम होगा या निरुपक्रम होगा, कुछ कारण से तो डिसाइड होगा, होता है ना, वो कारण क्या है? ऐसा कुछ अभी तक मतलब नहीं आया है। अच्छा दीदी, मतलब यूं बाकी सबका हम बंद का कारण पढ़ते हैं, मगर जो सोपक्रम और निरुपक्रम, निरुपक्रम को छोड़ दीजिए आप, सोपक्रम हाँ, का बंद का कारण क्या है? ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ रीजन भी। अभी तक आया नहीं है। फिर ठीक है भी जी। अगर मेरा मतलब हुआ चांस में ऐसा से पूछने का, तो मैं पूछ के बताने का भाव ठीक है रखती दीदी, हूँ। और एक और क्वेश्चन है दीदी, आगे मैं अभी एक हम मिनट इसमें बोलूं कुछ। एक बोलिए मिनट। सर। हाँ बोलिए सर। हाँ, वो मेरे एक बार बहुत पहले मेरे को किसी महाराज साहब जी ने बताया था, मैंने भी पूछा था कि इसका क्या है। तो उन्होंने बताया था कि जैसे अपन अ, वो आयु के पुद्गल उठाते हैं, तो मतलब कभी एक साथ उठा लिए तो वो निरुपक्रम आयु होगी, और एक कभी मतलब थोड़ा सा उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ गया कि जैसे 4 बार अपने घास की पूली उसको 4 बार करके उठाया, और एक हाँ, एक बार साथ उठा लिया, तो जो एक साथ उठाया वो निरुपक्रम आयु होगा, और जो एक साथ उठाया तो क्या उसकी। आंटी एक सेकेंड, तो फिर इस पे मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हैं एक बार में उठाया, तो हाँ क्या हम ऐसे समझे कि जो एक आकर्ष से आयु ले रहा है हाँ, वो निरुपक्रमी है? मैंने है ना काफी पहले है ना, कम से कम 20 साल पहले ये बात हुई थी मेरी शादी। अच्छा। हाँ, तो मुझे इतना भी याद नहीं, और इतना तब मेरा नॉलेज भी नहीं था, तो मैंने बस इतना सा पूछ नहीं, लिया था, तो क्योंकि उन्होंने जैसे ऐसा ऐसा बताया। हमने आगे पढ़ा है, मतलब हाँ आप लोग के भी आगे आएगा कि हाँ आयु या तो हम एक आकर्ष से बांधते हैं, एक जी आकर्ष यावत 8 आकर्ष, 8 आकर्ष जी तक आयु हम बांधते हैं। जी हाँ। तो फिर इस हिसाब से क्या हम ऐसे समझे कि 2 3 4 5 6 7 8 वाले जो है वो सोक्रमी ही होते हैं? माने नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें फिर टूटने की संभावना रहती है, जैसे कि वो बताते हैं ना कि सोक्रमिकों में हो सकता है कि सोक्रमी वाला भी पूरा आयु पूरा कर ले अपना, ये भी तो है ना अपने इसमें। पर वो जो एक साथ उठाएगा उसमें टूटने की संभावना नहीं रहती है ऐसे, मोस्टली। तो मैं वही बोलूं, जैसे 2 आकर्ष वाला है, अगर मान लीजिए कोई दो थोड़ा आकर्ष सा में आयु ये आप बांध रहा जो है। आकर्ष बोलेंगे वो मुझे अभी समझ में नहीं आएगा ना। आप जो चीज बोले आकर्ष ना, होती है। हाँ गैप हाँ से आयु उठा रहा है, हाँ हाँ। उसको आकर्ष बोलते हैं इस अच्छा कर्म ग्रंथ हाँ की टर्म जैसे में। गाय पानी तो पीती है। हाँ हाँ, पॉइंट वही। जी तो जो आप जैसे बोल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 2 स्लॉट में उठा रहा है वो आयु, जी हाँ हाँ मतलब एक बार उठाया, फिर गैप हुआ, फिर दूसरी बार हाँ उठाया। हाँ हाँ। तो क्या हम ऐसा समझे कि जो भी ऐसा कुछ गैप में उठा रहा है वो सोपक्रमी ही होगा? सोपक्रमी होगा, लेकिन सोपक्रमी की भी आयु पूरी हो सकती है, ये भी संभावना रहती है ना, अपन भी मानते हैं। नहीं। हाँ, ये होता है। जैसे मान लो मेरी स्वकर्मी आयु है, तो कोई हम्म। जरूरी नहीं है, अगर बाई चांस मुझे कोई निमित्त ना मिले हाँ तो तो हो पूरी सकता करें। है मैं अपनी आयुष पूरा ही करूं। ऐसा तो ऐसा फिर भी उसको है, सोपक्रमी क्यों बोला, मतलब फिर क्योंकि क्यों मतलब ये जैसे निरुपक्रमी? टूटने, इसमें उसमें, टूटने की संभावना है। हाँ, और तीर्थंकर जैसे भगवान की जैसे निरुक्तमी, तो उसमें टूटने की भले ही उनको वो कहीं तो से भी नियम टूटनी हो जाए, अपनी नहीं आयुष टूटेगा। पूरी करेगा ना निरुपकर्मी वाला। हाँ। स्वकर्मी वाले की दोनों टाइप हो सकती हैं। दोनों टाइप हो अगर सकते ओके। कोई निमित्त मिल गया और पाप का उदय है, जैसे, है ना, असाता का या पाप का उदय हो, पुण्य हम्म। क्षीण है, और क्या कहते हैं, और कोई निमित्त मिल गया, कोई उसको शस्त्र मिल गया, हाँ। एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, टक्कर हो गई, एनीथिंग, तो वो मर सकता है। अच्छा, हैं। ये मुझे नहीं पता था। शुभ भैया, आप हाँ अगर बोले जैसे दीदी। देख लीजिए सेटिस्फाइड है तो, क्योंकि जैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं, मुझे दीदी लगा जो उपक्रम ही है कंपल्सरी उसको उपक्रम लगेगा ही। नहीं नहीं, हाँ उपक्रम लगना जरूरी मुझे नहीं नहीं, है। ये दीदी, कंपल्सरी दीदी नहीं है। मेरे को एक्चुअली आप थोड़ा और क्लियर करेंगे तो ठीक रहेगा दीदी, मेरे हाँ, को मैं भी नहीं समझ पूछ में के आ रहा है। बताने का भाव हाँ रखती दीदी। हूँ, क्योंकि मेरे दीदी को एक नहीं और एक आइडिया। डाउट है दीदी, अभी हाँ हम जब बढ़ते हैं विग्रह गति के लिए हम अनुपरि नामकरण को पढ़ते हैं, क्यों विग्रह हम्म। गति को खाली हम अनुपरि नामकरण लेते हैं? क्यों रिजु गति के लिए कुछ नहीं होता है क्या? रिजु गति के लिए अनुपरि नामकरण क्यों नहीं होता है? ऋजु गति के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस टाइम जीव अनाहरक नहीं होता। मतलब नहीं समझा दीदी। मतलब ऋजु गति किसको बोल रहे हैं, जो सिर्फ एक समय वाली, उसको ऋजु गति मतलब बोल रहे रिजु हैं। गति आके सीधा जाना, मतलब एक ही हाँ, डायरेक्शन में जाना रिजु एक। गति है। हाँ, और तो वो एक समय में हो अभी, जाएगा। अच्छा तो तब क्यों जीव अनारक नहीं होगा दीदी? उस टाइम अनाहरक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या कंडीशन है कि जब एक ही समय में जा रहा है, तब तो उसके पास में क्या है, आगे वाले का जो आयु है, मतलब आगे वाला हाँ उसके दीदी। पास में, सपोज करो आप औदारिक से वापस औदारिक में ही जा रहा है,
हाँ दीदी। हाँ दीदी। तो जो इन बिटवीन वाला पीरियड होएगा ना, वो औदरिक मिश्र कंसीडर्ड हो जाएगा। मतलब वो उसके अच्छा पुद्गल जो होएगा वो पहले ही ले लेगा। एक समय में अच्छा अनारक नहीं होता जीव। अच्छा अच्छा दीदी, तो और समय तो ज्यादा, जो, विग्रह गति में थोड़ा समय ज्यादा लगने से हाँ उसमें अनारक बन रहा है। ठीक है दीदी। जी दीदी जी 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 ठीक है जी। दीदी। question है। मैं 5 मिनट ले सकती हूँ? मैं अभी बहुत क्लास ज्वाइन करी थी, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन सुने थे, उसके आंसर दे सकती हूँ? मुझे सही गलत बता दिया जाएगा अभी। स्वभाव ये सौरभ होया कि जो क्वेश्चन थे ना मैंने लिखे थे, मैंने क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करी है। आंटी उसके लिए हम बाद में अगर टाइम होएगा तो देखते हैं। 5 मिनट लगेंगे मेरे को बहुत। नहीं, इंडिविजुअल फिर आप समझिए सबके आंसर्स ओके वापस टैली करना, क्योंकि पिछली क्लास में हो चुके हैं ये, ओ, इसलिए। पर रिकॉर्डिंग भी नहीं, फिर हाउ कैन आई टेली? एक में नहीं, एक बार हो सकता है, प्लीज। हम लास्ट के 5 मिनट रख देंगे। ओके ओके ठीक ओके। है, लास्ट के 5 मिनट। और कोई क्वेश्चन? शुभ भी क्वेश्चंस प्लीज। आप या तो एक बार मुझे भी नोट डाउन करने पड़ेंगे वरना मैं भूल जाऊंगी। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन था दीदी, मतलब सोपक्रम आयु बंद का कारण क्या है, सिंपल टर्म्स में। हाँ, एक सेकेंड। कोमल जी, आप आकर्ष वाली बात तो कह रहे हो, वो तो चलो ठीक है। मतलब हम्म एक आकर्ष में या दो आकर्ष या आठ आकर्ष में बांधी, लेकिन हम्म। वो भी वो जीव क्यों करता है, ये आप पूछिएगा गुरुदेव को, जो भी आपको ठीक है, मौका मिले, है दीदी ना। एक सेकेंड। मतलब हाँ, एक कहाँ सेकेंड। पे एक हमारी क्वेश्चन कर्मों था की कहाँ पे सोक्रम कमी आयु है, वाला। हम्म। हाँ दीदी। हमारी और कर्मों की कहाँ कमी है कि हम ऐसे एक आकर्ष में क्यों नहीं बांधते आयु। और एक सेकंड क्वेश्चन रिजु गति का था। एक सेकेंड मैं लिख रही हाँ। हूँ। रिजु शुभ भैया गति वाला आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, शुभ हाँ भैया जी। आपका क्वेश्चन वापस बोले ना। सोक्रम आयु वाले का क्या बंद, रीजन है बनने का? मतलब बंद का कारण क्या होता है, किसी जीव का सोपक्रम आयु बंद हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है। ठीक है, हाँ एक दीदी। क्वेश्चन हो गया शुक्रम आयु का बंद का क्या कारण है। एक क्वेश्चन हो गया एक या आठ आकाश में आयु क्यों बांध रहा है, मतलब क्या रीजन है कि एक में बांध रहा है, क्या रीजन है आठ में बांध रहा है। हाँ दीदी बराबर। ठीक है। ऑलमोस्ट और सिमिलर कोई ही हो गए क्वेश्चन? ना दोनों। हाँ दीदी। एक वो और रिजु रिजु गति का गति का तो पूछ रहे आपने क्लियर कर दिया था दीदी। रिजु गति तो वो उसका तो वही है, क्योंकि वो एक समय में उस टाइम ठीक है जीव दीदी, अनारक नहीं होता। और हम समझ क्या में आ बोल रहे गया हैं दीदी। उसमें कि विग्रह क्या गति में क्वेश्चन था मात्र आपका स्वभाव कार्बन जी। का योग होने पर, मात्र हाँ कार्बन का योग सिर्फ जब समझ जीव में आ रहा है दीदी। अनाहारक होगा तभी होगा जीव को। हाँ, मेरा क्वेश्चन था रिजु गति में क्यों आनुपरी नामकरण का उदय नहीं होता है, ऐसे मैंने पूछा हम्म था। उसका दीदी ने क्लियर कर दिया। मतलब जब रिजु गति होता है खाली एक समय में सब कुछ होने के कारण उस समय जीव अनारक नहीं होता है, इस कारण से उसे आनुपरी नामकरण का उदय नहीं होता है। दी- नहीं कोमल जी, उपक्रम इससे आनुपूर्वी का क्या लेना देना हुआ। उनका आनुपूर्वी का क्वेश्चन था काम कि है। अनुपूर्वी की नहीं, एक सेकेंड। उनका क्वेश्चन था अनुपूर्वी की डेफिनेशन में ऐसे क्यों लिखा हुआ है विग्रह गति में, ऋजु गति में अनुपूर्वी क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये था। हाँ ठीक है, तो अब हाँ, एक बात बताओ ना मुझे, तो रीजन आनुपूर्वी का ये है, हम काम है बोलते हैं। एक गति से दूसरी गति में लेके जाना, रिजु हाँ, है ना। गति भी तो तो वही ऋजु कर गति रही है में भी ना। हम एक गति से दूसरी गति में जा तो रहे हैं ना। नहीं नहीं, हाँ उसमें मोड़ है बाकियों में, एक तो मोड़ दो मोड़ तीन मोड़ एक जो भी। मिनट, उनका क्वेश्चन ये था कि ऋजु गति में अनुपूर्वी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल। क्योंकि तो सीधा जाना है, अनुपूर्वी में मुड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं मुड़ना ही नहीं है। नहीं 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 ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुड़ना है इसलिए अनुपूर्वी यूज हो रही है। अनुपूर्वी की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग होने पर हम्म आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करना अनुपूर्वी कहलाता है। मात्र कार्बन का योग, ऋजु गति में मात्र कार्बन का योग नहीं होता है, वहां पे जीव अनाहारक नहीं होता है, समझ में आता है दीदी। इसलिए वहां पे अनुपूर्वी का यूज नहीं है। दीदी एक डाउट है सौपक्रमी आयु में। हाँ बोलिए सर। जैसे सौपक्रम है तो उसको जो 7 अध्याय लगते हैं तभी उसी की मृत्यु होती है। तो हम्म। जैसे इसमें लास्ट में आनापान भी है, तो वैसे भी किसी की मृत्यु होगी तो इन 7 के अलावा तो कोई कारण रहता ही नहीं है सौपक्रमी आयु में भी। इन 7 के अलावा और क्या कारण हो सकता है? तो केवली की मतलब मैं ये बहुत बार पूछ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि केवली की दृष्टि में पता है ना कि इसकी आयु इतनी है, तो यही क्यों नहीं कहते कि इतनी आयु इतनी ही है। आ, कोई ना कोई अद्वैसाय तो लग ही रहा है, आना पाव लगे तो भी वही है।
सात। नहीं, उन्होंने आंटी ने अभी क्लियर किया ना कि सोपक्रमी वाला कंपल्सरी नहीं है कि उसको उपक्रम लगे ही लगे, अगर उसको निमित्त मिला तो उसकी आयु घट गई। तो निमित्त यदि वैसे भी व्यक्ति मरता है तो इन सात में से ही किसी कारण से ही मरेगा ना। लास्ट में अनापान है, श्वास रुकेगा तो मरेगा, और तो कोई पर कारण। नहीं, जितनी जितनी नहीं उसकी नहीं स्थिति नहीं, कितनी है वो हमको थोड़ी पता है। यहाँ पे हमने जो उसमें क्या पढ़ा था आनपान, कि स्थिति कम की जा सकती है आयु की, लेकिन प्रदेश कम नहीं किए जा सकते। तो हमें थोड़ी पता है किस जीव की कितनी स्थिति है। हमें तो नहीं। नहीं, मोर ओवर जो यहाँ आनापान है ना, ये नेचुरल वे से रुकने से मतलब नहीं है। किसी ने मुंह दबा के ना, मतलब सांस रोक दिया, कोई पानी के अंदर चला गया, सांस डूब गया तो पानी, सांस रुक गया। यहाँ पे आनापान जबरदस्ती से हम रोक रहे हैं। और आग मेरा लग गई, धुआं उठने से हो गया। ये क्वेश्चन था कि दृष्टि में तो सारा पता ही है, तो हम उस आयुष को इतना ही क्यों नहीं मानते हैं कि इसकी आयु इतनी ही होगी। नहीं, उतनी नहीं है ना आयु, यही तो चीज बोल रहे हैं आपको। स्थिति को कम कर दिया। मान लो सोपक्रम का मतलब क्या है? कोई भी। अकाल मृत्यु हम किसको बोल रहे हैं? नहीं, उसकी आयु कितनी थी? उसकी आयु थी 100 साल की। हाँ। लेकिन कोई ऐसा निमित्त मिल गया जिसके कारण से वो जो 100 साल वाली जो स्थिति थी वो स्थिति कम हो गई। जैसे उसमें दीपक का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4 घंटे उसकी कैपेसिटी है जलने की। एक बाती तो 4 घंटे चल रहा है, लेकिन अगर उसमें 4 बाती डाल दी जाए तो वो कितने घंटे चलेगा? अगर उसको 4 बाती नहीं मिलती, एक ही बाती जैसे रहती, तो किसी वो तो व्यक्ति पूरा की आयु चार 60 घंटे साल चलता। है ना, नहीं पता कितनी है। लेकिन यदि यदि इसको उपक्रम नहीं लगता है तो मान लो लंबी है, तो वो उसके परिवार के साथ इतने साल तक रहेगा। तो वो जो यदि जल्दी उसको उपक्रम लग जाएगा तो वो स्थिति कैसे होगी, वो कैसे सबके साथ रहने का वो कैसे पूरा होगा। तो वही तो, अगर उपक्रम लगेगा उसको तो जितना उसका वो कम होना होगा, जितनी स्थिति उसकी कम होनी होगी उतनी स्थिति। कोई जरूरी थोड़ी नहीं है उपक्रम लगते मर ही जाए। कोई जरूरी है एक्सीडेंट होता है तब हर कोई एक्सीडेंट में मर ही जाता है? इज इट कंपल्सरी? नहीं। नहीं। एक्सीडेंट हाँ। में बच पैरालिसिस भी तो होता जाते है, हैं। पैरालिसिस है। मतलब बहुत सारे ठीक है ऑप्शंस ठीक। हैं, बच जाते हैं, और हो सकता है एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वो जो 100 साल जी सकता था उसकी जगह वो 80 साल ही जी पाएगा। ठीक है ठीक है। तो ये हाँ। सारी प्लस माइनसेस होती है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि केवली भगवान को पहले ही पता है, तो वो पहले ही पता है इसीलिए उन्होंने इतना भी डिफाइन कर दिया कि हाँ सोपक्रम जैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है, निरुपक्रम जैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है दी ठीक है। दी 100 100 साल की आयु है तो 80 साल की नहीं होती। 100 क्रम में जहां तक मुझे पता है वो अपने प्रदेश जल्दी जल्दी भोग लेता है, आयु तो अपनी पूरी भोगेगा। प्रदेश पूरे भोगेगा, स्थिति कम होगी। वो तो होगी, तो वो तो तभी तो होगी। 100 की 80 साल हो गई। स्थिति कम हो जाएगी ना। स्थिति कम हो गई ना। 100 साल की 80 साल हो सकती है, लेकिन प्रदेश मान लीजिए 1000 है तो 1000 के 1000 प्रदेश भोगेगा वो। पर वो 100 की जगह 80 में भोगेगा। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है। हम्म। ठीक है। और अच्छा, चलो अच्छा है, मतलब सबने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा पहले अब नया पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स पिछले बाकी थे वो भी, और जो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होमवर्क दिया था वो भी। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है 10th चैप्टर, कर्मों की स्थिति बंध एवं अबाधाकाल। अब कर्मों की जो स्थिति है वो दो प्रकार की स्थिति है। फर्स्ट है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। नाम याद कर लीजिएगा प्लीज, डिफिकल्ट है थोड़े लेकिन हो जाएंगे। सेकंड है अनुभव योग्य स्थिति। अब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति क्या है? कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति मतलब टोटल स्थिति, हम शॉर्ट में बोले तो टोटल स्थिति। अबाधा काल प्लस निषेक, जितनी टोटल स्थिति है किसी भी कर्म की उसको हमने बोला कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। और अनुभव योग्य स्थिति, जैसा कि नाम से पता चला अनुभव, जिसको हम भोगेंगे। तो किसको? अबाधा काल को तो हम नहीं भोगेंगे, तो अबाधा काल के अलावा जो स्थिति हो गई, जो निषेक हो गया हमारा, वो हो गया अनुभव योग्य स्थिति। फॉर एग्जाम्पल 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम कोई स्थिति है, तो जो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है वो हो गई हमारी टोटल स्थिति, तो उसको हम बोलेंगे कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। अब इसमें से अनुभव योग्य स्थिति हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? जो कुल स्थिति है 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम माइनस अबाधा काल। अब मेरे को बताएं ममता दी, 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की अनुभव योग्य स्थिति कितनी होगी? ममता दी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है लेकिन नहीं समझ में आया दीदी। अच्छा ठीक है।
और किसी को समझ में आया, कोई आंसर दे पाएगा? 70 कोड़ा हाँ, कोड़ी सागर। सुनीता 7,000 आंटी। वर्ष। 7,000 वर्ष। नहीं, नहीं, 7,000 कोड़ा कम कोड़ी कर। सागरोपम में से 7,000 वर्ष कम कर हाँ देंगे। राइट, हम्म। अर्चना आंटी ने बिल्कुल सही बोला। सतकोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष। हमको अनुभव योग्य स्थिति निकालनी है, तो हमको क्या करना है, जो टोटल स्थिति है उसमें से हमको आबादा काल माइनस करना है। टोटल स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, उसमें से 70 कोड़ा कोड़ी का आबादा काल कितना है? 7,000 वर्ष। 7,000। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 7,000 वर्ष, ये इज इक्वल टू हो गया हमारा अनुभव योग्य स्थिति। अनुभव योग्य स्थिति को इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम तो बोल सकते हैं हम निषेक। निषेक, ओके। निषेक भी बोल सकते हैं। और कर्म रूपता अवस्थान लक्षण, कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं निषेक प्लस अबाधाकाल। निषेक प्लस अबाधाकाल टोटल जो स्थिति है। ममता ये क्लियर वो हुआ? तो निषेक प्लस आबादा काल, तो फिर आपका 70 कोड़ा कोड़ी हो गया एक तरीके से। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, मतलब टोटल स्थिति। निषेक प्लस अबाधा काल। हाँ, टोटल पूरा हो गया ना, हाँ, तो वो हो गई टोटल स्थिति। और सिर्फ निषेक जो हो गया वो हो गया अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट? जी। अब हम पढ़ेंगे कर्मों के अंदर, पहले मूल कर्मों में देखेंगे उत्कृष्ट और जगन्य, उसके बाद में उत्तर प्रकृतियों में देखेंगे। ठीक है, मूल कर्मों में ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, अंतराय, ये मोटा मोटा ना आगे भी बहुत जगह पर साथ चलेंगे। ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, अंतराय, इन सब की उत्कृष्ट स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और जगन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अब 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति में आपको बता रही हूँ, आप लोग को आबादा काल में जिसको पूछूंगी उसको आंसर देना रहेगा। ठीक है, सपना यदि आंसर दीजिए, ज्ञानावर्णीय का आबादा काल 3,000 वर्ष। 3,000 वर्ष। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया 3,000 कैसे निकला? वो उसका 10%। बिल्कुल 30 सही, कोड़ा कोड़ी का 3,000 वर्ष हो गया। बिल्कुल सर। फिर तो अपने आएगा आगे। 10% कैसे बोलेंगे दीदी? 10% थोड़ी नहीं होता नहीं है, नहीं, 1%। 1%। सॉरी, ऐसे भी नहीं बोल माइनस, सकते हैं ना। एक आप कोड़ा ऐसे कोड़ी ही 1,000 नहीं वो वर्ष। नहीं, समझने के लिए हाँ, कर सकते खाली। अच्छा नहीं समझने के लिए नहीं, फिर आगे गलत हो जाएगा। सही बोल रहे हैं शुभ भैया। हाँ, तो कैसे अब समझेंगे? 1 परसेंटेज में पर नहीं 100 बोल चलिए, सकते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 100 वर्ष। 100 वर्ष। अच्छा, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 100 वर्ष, उस हिसाब से 7 कोड़ा कोड़ी एक का कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 100 वर्ष, उस कैलकुलेशन से चलिए। ठीक है, एक कोड़ा तो कोड़ी 30 का कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 7,000। 3,000 वर्ष। हम्म। 3,000, हाँ, वो 70 का 7,000 हो जाएगा। हाँ 30 का, हाँ हाँ, 70 का 7 और 30 का 3। हाँ। आगे आएगा वेदनीय। वेदनीय का भी जो है उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो अब आधा काल हो गया 3,000 वर्ष। वेदनीय की जघन्य स्थिति जो है वो है 12 मुहूर्त। एक ये देखिएगा आप लोग, जगन्य आबादा काल जो है वो सबका अंतर मुहूर्त ही रहेगा, तो आपको याद करने का कुछ ऐसा नहीं रहेगा। जगन्य आबादा काल सारी उत्तर प्रकृतियों का भी अंतर मुहूर्त ही है। अच्छा। जगन्य मतलब मिनिमम, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम। ठीक है, जगन्य आबादा काल जो है सबका वो अंतर मुहूर्त रहेगा। वेदनीय की जगन्य स्थिति जो है वो है 12 मुहूर्त। नेक्स्ट चलेंगे मोनीय। मोनी की उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये 12 और जगन्य 12 मुहूर्त आप अंतर मुहूर्त बता रहे थे, इसका अलग है। वेदनी का 12 मुहूर्त, वेदनीय की 12 मुहूर्त है। बाकी सबके अंतर मुहूर्त है। नहीं, सबकी अलग अलग आएगी। किसी बंद की बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आबादा काल सबका अंतर मुहूर्त है। अच्छा, आबादा काल सबका अंतर मुहूर्त है। जगन्य जगन्य आबादा काल का अंतर मुहूर्त है। तो ये 12 मुहूर्त क्या बता रहे फिर आप? जगन्य स्थिति, अच्छा, जगन्य स्थिति। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। वेदनीय की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। हाँ ओके ओके, ठीक है। मोनीय की उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जगन्य अंतर्मुहूर्त। नेक्स्ट आयुष्य। आयुष्य जो है वो है 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम, और जगन्य जो है वो है अंतर मुहूर्त प्लस क्षुल्लक भव।
क्षुल्लक भाव जो सबसे छोटा भाव होता है 256 आवली का, नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है। नाम और गोत्र इनकी उत्कृष्ट है 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम और जगन्य है 8 मुहूर्त। तो ये जगन स्थिति का मतलब क्या है? जगन स्थिति बंध का मतलब क्या हुआ? मतलब मिनिमम इतनी स्थिति होती है। बाकी सबकी अंतर्मुहूर्त तो इनकी इतनी होती है, जैसे ज्ञानावर्ण ज्ञानावर्ण दशनावर्ण अंतराय की अंतर मुहूर्त होगी, वेदनीय की मोनीय की अंतर मुहूर्त रहेगी। 12 मुहूर्त, यानी जैसे वेदनी की 12 मुहूर्त, मतलब 12 कैसे? मुहूर्त वेदनीय की, आयुष्य की अंतर मुहूर्त प्लस क्षुल्लक भव और नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त। ये मूल कर्मों की बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रकृतियों का जब हम निकालेंगे तो उसका आगे हम अलग पढ़ेंगे। दीदी मेरे को लग रहा है उनको आबादा काल और स्थिति बंध में कंफ्यूजन है, और जगन्य और उत्कृष्ट में भी। अच्छा वो मुझे भी हो शायद गया था। शायद सुमन जी, उनको आपको समझ क्या में आएगा। कंफ्यूजन है? प्लीज वापस बोलिए साहब। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे 12 मुहूर्त यानी इतनी कम समय का भी वेदनी कर्म का बंध होता है, ऐसा? इतनी कम स्थिति, हाँ मतलब बिल्कुल सर। अंतर्मुहूर्त नहीं, 12 मुहूर्त तक का होता है, अंतर्मुहूर्त का नहीं होता है वेदनी में, ऐसा बंध। 12 आपकी मुहूर्त आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज वापस बोलेंगे? आप बोल रहे हैं 12 मुहूर्त मतलब? वेदनी में 12 मुहूर्त का ही स्थिति बंद होगा, उससे कम की स्थिति बंद नहीं होता है, ऐसा अंतर्मुहूर्त का नहीं नहीं। नहीं, मिनिमम 12 मुहूर्त है स्थिति। ठीक है। मैं अभी जो बोल रही हूँ ये जैसे 30 कोड़ा कोड़ी 12 मुहूर्त, 20 एक कोड़ा कोड़ी क्वेश्चन आ 8 गया मुहूर्त। इसमें। हेलो, बोलिए कि साहब। जैसे 12 मुहूर्त आप बता रहे कि वेदनी का 12 मुहूर्त से कम नहीं होगा, तो कभी सिर दर्द हुआ तो क्या 12 मुहूर्त ही रहेगा क्या, कम से कम? मिनिमम 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 इतना? तो 12 12 मुहूर्त में मुहूर्त है ना, वेदनीय है। वेदनीय मतलब ऐसा नहीं कि असात की 12 मुहूर्त होती है, असात की नहीं, 7 वेदनीय की 12 मुहूर्त होती है। अवसाद की अलग होगी? असात की अलग होगी, आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये थी हमारी मूल कर्मों में उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रकृतियों में। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आपको इजी और जल्दी याद हो जाएगा। पर मूल कर्मों का आपको याद करना पड़ेगा। मूल कर्म आप याद कर लोगे ना तो उत्तर प्रकृति को याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, मूल कर्मों में आप देखो, ज्ञानावणी दशनावणी अंतराय, ये तो 30 अंतर मुहूर्त। अब मैं 30 अंतर मुहूर्त बोल रही हूँ ना तो आप लोग समझ जाना, 30 मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और अंतर मुहूर्त मतलब यहाँ पे मैं स्थिति की बात कर रही हूँ, अबाधा काल की नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ज्ञानावणी दशनावणी अंतराय 30 अंतर मुहूर्त, 3 निकल ओके। गए। उसके बाद में वेदनीय 30 12 मुहूर्त। ठीक है, अब आ जाओ मोनीय। मोनीय का तो है ही 70 अंतर मुहूर्त। ठीक है, फिर आ जाओ आयुष्य। आयुष्य का सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है। मैक्सिमम देखनी होगी तब हम क्या रहेगा, 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 आग्रोपम। 1/3 करोड़ पूर्व कैसे हम बोलते हैं कि भाई 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य रहेगा, जब वो 1/3 पोर्शन में आयु बांधता है तो वही सबसे मैक्सिमम पीरियड है आयु में। तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस ज्यादा से ज्यादा कितनी बांध सकता है, तो 33 आग्रोपम। इसी प्रकार मिनिमम तो अंतर मुहूर्त प्लस क्षुल्लक भव, ये हो गया आयु का। नेक्स्ट आएगा नाम गोत्र, 20 और 8 मुहूर्त। ठीक है, मूल का याद हो जाएगा ना तो उत्तर प्रकृतियों का याद करने के लिए ट्रिक रहेगी हमारे पास। ये मूल हो गया। अब हम करते हैं उत्तर प्रकृतियां। उत्तर प्रकृति में कैसे रहेगा, ज्ञानावर्ण्य दशनावर्ण्य अंतराय, इनकी जो मूल में चल रही थी उत्तर प्रकृतियों में भी, ज्ञानावर्ण्य की 5, दशनावर्ण्य की 9, अंतराय की 5, सबका 30। सबका 30, ओके। सबका 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, अभी जगन्य नहीं करवा रही हूँ, उत्कृष्ट करवा रही हूँ मैं। ठीक है, ज्ञानावर्ण्य दशनावर्ण्य अंतराय सबकी, ज्ञानावर्ण्य 5, दशनावर्ण्य 9, अंतराय 5, सबकी उत्कृष्ट 30। क्लियर? 3 तो हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में अपने चलते हैं आगे वेदनीय। वेदनीय में हमने कितनी पढ़ी थी ऊपर उत्कृष्ट स्थिति? 30। 30। 30। ठीक है, जब 30 पढ़ी थी तो अब इसके अंदर ट्रिक क्या है याद करने की? ट्रिक ये है कि जो खराब होगा ना उसकी स्थिति ज्यादा होगी। ठीक है, तो 7 असात में खराब कौन है? असात। ऐसा। असात, तो असात की है 30 कोड़ा कोड़ी। ठीक है, अब जब 2 का कुछ सिस्टम रहेगा, जैसे अभी 2 ही ऑप्शन है, तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो गया?
15। 15। 15। तो 7 की स्थिति हो गई 15। ओके। ठीक है। जब उत्कृष्ट स्थिति मूल की हमको पता है। अब खराब जब हम इसमें उत्तर प्रकृति में पढ़ेंगे तो जो सबसे खराब होगी ना उसकी स्थिति सबसे उत्कृष्ट वाली होगी। जैसे 30 है तो 30, आगे नाम क्रम में पढ़ेंगे तो 20 है तो 20। और अब उसके पोर्शंस कितने हैं? 2 पोर्शन है तो 2 में डिवाइड हो गया तो आधा हो गया। 5 पोर्शन होंगे तो उसी चीज को 5 में डिवाइड करना रहेगा। तो दो 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 मतलब ढाई ढाई का गैप आ जाएगा। 6 होएगा तो दो दो का गैप आ जाएगा। ठीक है, 7 है 7 वाला क्लियर हुआ। आगे चलते हैं मोनिया में। मोनिया के अंदर सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनीय। मिथ्यात्व वेदनीय की स्थिति मैक्सिमम कितनी है? 70। 70 कोड़ा कोड़ा सागरकम। मिथ्यात्व वेदनीय सबसे खराब 70 कोड़ा कोड़ी सागरकम ले गया। चलो अब बंद में क्या हो रहा है? सिर्फ मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। सम्यक वेदनीय की स्थिति कितनी रहेगी? नहीं आएगी इसमें। आएगी नहीं, बंद होगा ही नहीं। हाँ, तो बंद नहीं कोई होता भी है। सम्यक वेदनीय का बंद होगा ही नहीं। तो हाँ। सम्यक वेदनीय सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय इनकी स्थिति बंद नहीं है क्योंकि इनका बंद नहीं हो रहा है। तो वो ठीक है, तो 70 ही रहे। दर्शन मोनिया वाला ब्लॉक खत्म हो गया हमारा। हाँ। अब आएगा चारित्र मोनिया वाला ब्लॉक। चारित्र मोनिया में हमने क्या पढ़ते हैं? पहले कषाय 16 9 कषाय इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कषाय 16 को उठाना है पहले। कषाय 16 सारे के सारे इनकी स्थिति है मैक्सिमम 40। ठीक है, अब अपन आएंगे 9 कषाय में। 9 कषाय में क्या रहेगा? सबसे पहले वेद। 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। सबसे खराब कौन सा है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद की हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागरकम। मैक्सिमम कितनी पढ़ रहे हैं हम इधर? 20 नहीं, मैक्सिमम सॉरी 70 पढ़ रहे हैं, पर यहाँ इनकी मैक्सिमम 70 पढ़ रहे हैं। 9 कषाय में मैक्सिमम 20 लेके चलेंगे। क्यों? 9 कषाय में मैक्सिमम कितनी लेके चलेंगे? कषाय 16 की 40 है ना। कषाय 16 40 उसकी आधी 20। 9 कषाय में। अच्छा, मतलब 70 को एक तरीके से याद करने के लिए डिवाइड कर लिया हमने कि 40 तो आ गया आपका दर्शन त्रिक वाला, मतलब मिथ्यात्व वेदनीय का, और 30 आ नहीं, गया मिथ्यात्व 9 वेदनीय की कषाय 70 का। है, 40 नहीं है। नहीं, ओ गलत सॉरी गलत सॉरी, सुना ली मैं आंटी, गलत गलत। बोल गई, मेरे को मैं ध्यान आ वही गया। बोल रही हूँ, आप गलत बोल रहे हो। हाँ, मिथ्यात्व 70 तो वेदनीय आ पूरा गया का पूरा मिथ्यात्व 70 वेदनीय का। है। हाँ ठीक है, और वो 40 और 30 हो गए। 40 और चौकड़ी 20। 20। हाँ, ओके, मेरे को 30 सुनाई दे रहा था। 20 20 20 20 तो ये 40 और 20 कैसे लाए आप? 40 का उसकी लाई नहीं है, ये होता ही है ऐसा। मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको एक्चुअली ये याद करने नियम है, की। याद करने के लिए दीदी ट्रिक ये बता सब रहे हैं, बस नियम इतना ही। है। मैं तो आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ये लाए कहीं से नहीं है अपन। ओके ओके। तो इसकी है 40। कषाय 16 की 40। ठीक है, उसकी आधी करेंगे हम तो हम चले जाएंगे 9 कषाय में। वेद 3 में सबसे खराब नपुंसक वेद, तो उसकी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, फिर उसके बाद में स्त्री और पुरुष सबसे अच्छा है। 3 है तो 5 5 का गैप चलेगा। अच्छे में 10, खराब में 20। तो बीच में स्त्री वेद की कितनी आ गई? 15। 15। 15। 15। राइट, 15। और पुरुष वेद सबसे अच्छा हो गया तो उसकी कितनी आ गई? 10। 10। 10। ठीक है, अब हास्य रति इन दोनों को अच्छा माना गया है कंपैरेटिवली। इनको डाला है 10। पुरुष वेद के साथ। 10। बाकी जो बचे वो सारे के सारे नपुंसक वेद के साथ। 20। 20। 3 वेद के बाद में कौन से 3 बचे? हास्य रति, बाकी बचते हैं ना अपने पास में जो भाई स्त्री वेद, भाई पुरुष वेद, शो- हम जो पढ़ते हैं। भय शोक जुगुप्सा। अरति भय शोक जुगुप्सा, ये सारे और 20 में। यहाँ तक का क्लियर हुआ सबको? हो गया। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ? सपना यदि क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलें। फिर होएगा अपने पास में आयु। नरक आयु और देव आयु ये पैरेलल में चलेगी। तिरंच आयु और मनुष्य आयु ये पैरेलल में चलेगी। ठीक है, नरक आयु और देव आयु का जो होएगा वो रहेगा अपना 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। यहाँ अधिक मतलब प्लस है।
ठीक है, 1/3 करोड़ वो प्लस 33 सागरोपम। कोमल तिरियन जी, जब, हाँ, मुझे एक बार समझा दो 1/3 करोड़ पूर्ण कैसे कर रहे हैं आप? पहले एक बताया बटा था, मैं तीन करोड़ समझ नहीं पूर्व, पाई। 1/3 करोड़ पूर्व हम वो ले रहे हैं कि कोई 1 करोड़ पूर्व वाला मनुष्य है जिसका 1/2 भाग व्यतीत होने पर वो अपने पर भव की आयु बांध रहा है, तो उसका आबादा काल कितना रह गया? 1/3 करोड़ पूर्व। हाँ, एक जब बटा हम तीन आयु की कुल स्थिति लेते हैं तब हम क्या करते हैं? आबादा काल प्लस आगे बांधे जाने वाली आयु। हम्म। तो एक बटा तो तीन करोड़ पूर्व आबादा काल हो गया, हम्म प्लस ठीक है। उसने आगे जो आयु बांधी है वो देवता या नारकी की 33 सागरोपम। अच्छा, तो ये ठीक एक है। बटा तीन करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम। ओके, ये भुज्यमान आयु, नहीं कौन सी बध्यमान बुद्धिमान आयु। आयु? ये नहीं, नहीं कौन सी? बध्यमान आयु है। एक कौन बटा सी? तीन प्लस 1/3 प्लस 33 सागर रूपम। 1/3 कोड़ा करोड़ कोड़ी सा। पूर्व पूरा बोलो आप, 1/3 मत हाँ, बोलिए। ओके ओके। 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 33 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम। नहीं, 33 नहीं, सागरोपम 33 था 33 दीदी। सागर सागरोपम, रूपम। 33 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 33 नहीं। सागर, नहीं 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 नहीं, हाँ आयु 33 सागर हाँ, रूपम। हाँ ठीक है। बद्यमान कौन सी है ए- इसमें? कौन सी बुद्धिमान, क्या बोला है? जो बुद्धिमान कौन सी है जो इसमें? भुजिमान जो भोग रहे हैं, जिसमें भी कौन बांधा है सी अभी है? 1/3। हाँ, कौन सी है? जो अभी प्रेजेंट की होगी, जिसमें उसने बांधी है, 1/3 33 अभी उसकी सागरोपम रह। इसमें क्या है? बद्यमान है या बुद्धिमान है? आप मुझे ये बताओ। 33 सागर रूपम में 1/3 कोडाकुड़ी सागर रूपम भुज्यमान है। नहीं नहीं नहीं, आप वो गलत बोल अबाधा रहे हो। काल है ना, वो हाँ, अबाधा सही काल है। बात है। तो वो भोगी भी तो जाएगी ना अभी। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। 1/3 ठीक। करोड़ सागरोपम बोला था उन्होंने। सागरोपम नहीं, 1/3 करोड़ पूर्व। हाँ, 1/3 करोड़ पूर्व जो है, वो जो भुज्यमान आयु है वो, और क्योंकि वो भी 33 भोगनी। सागरोपम, 33 वो बध्यमान है। बिल्कुल। प्लस 33 सागरोपम प्लस 1/3 करोड़ पूर्व। आप उल्टा मत बत बोलो। एक सेकंड ओ सुनो, हाँ, आप नहीं उल्टा नहीं, मत वो बोलिए। आप 33 सागरोपम बोल चुके थे, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। नहीं मैं नहीं नहीं, समझ गई 33 हूँ। सागरोपम प्लस मत बोलो। अगर ऐसे बोलेंगे तो 33 सागरोपम अबादा काल कंसीडर हो जाएगा। रूल क्या होता है? अबादा अच्छा। काल प्लस वो, तो वो वही चलेगा। 1+2 है तो 1+2, 2+1 नहीं कर सकते आप। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, दीदी तो ये फिर मुझे वो समझाएंगे दीदी, कंसीडर आयु में, उल्टा हो जाएगा। दीदी आयु में क्यों आबादा काल पहले बोलते हो दीदी? कोई कारण दीदी? ऐसे क्यों आप बोल रहे थे? मतलब नहीं, आयु में आबादा अबादा काल काल पहले इसलिए, बोलो प्लस। हाँ, बोलो दीदी। क्योंकि अभी वो भोग रहे हैं ना हम आयु। अच्छा दीदी, अच्छा अच्छा अभी तो दीदी। रिमेनिंग है हमारे पास आयु, हम हाँ, उसको तो पहले उसे पहले कंसीडर हमें लिखना करेंगे। पड़ेगा। समझ में आ हाँ, गया। ओके दीदी। प्लस आगे वाली आयु। और इसमें तो क्या धन्यवाद रहेगा, दीदी। हम हाँ, आबादा काल हमारा चेंज भी होता है, बराबर दीदी, बराबर। तो इसलिए पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया दीदी। और फिर क्या है, रूल इसका यही है जो हम जैसे रूल्स बोलते हैं ना, कि अब जैसे वो पढ़ते थे हम A+B और हाँ, वो फार्मूला। A² + B², फॉर्मूला। तो फिर अगर हम 33 सागरों हम पहले लेंगे तो फिर सोचने वाला क्या कि अच्छा 33 सागरों में आबादा काल होगा, क्योंकि पैटर्न वही समझ ना, में आ रहा आबादा है काल दीदी। प्लस पर्वों में, इसलिए। हाँ, समझ में आ गया दीदी। सेम तिर्यंच आयु मनुष्य आयु के लिए हम चलेंगे तो 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 3 पल्योपम, मैक्सिमम 3 पल्योपम की आयु वो लोग बांधते हैं, बांध सकते हैं मतलब। ठीक है, आयु वाला क्लियर हुआ। मेन आप लोग को एक्चुअली याद ही करना पड़ेगा, 2-3 बार आप रीड आउट करोगे ना तो याद हो जाएगा। फिर आगे आएगा अपना नामकरण। अब नामकरण के अंदर मैंने जब ये स्टार्ट में जब फर्स्ट बार में पढ़ा था, मैंने एक टेबल बनवाई थी। वो टेबल है बनी हुई किसी के पास? कि उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम होंगे तब कौन सा जीव कहाँ जाएगा, उससे बहुत इजीली याद हो जाएगा कि 20 कोड़ा कोड़ी सागरों किन की स्थिति होगी। वो जो ग्रुप में डाली थी, शायद से मैंने शायद भेजी थी, वही वाला। वो वही मुझे और नहीं याद। दारिच। ओके। जो सबसे पहले शुरू में वो नहीं, वो तो जीवी पाकनी का वो पुद्गल वो वाला है। नहीं टेबल नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसकी एक थी। शुभ भी आपने इन्हीं का बनाई थी था। क्या? दीदी मैंने नहीं बनाया, मतलब मेरा अभी वो हाथ में नहीं है दीदी। बनाया था मगर मेरे अच्छा, हाथ में नहीं है। एक सेकंड मैं अभी बताती हूँ फिर। देखो अपने पास 4 गति है, नरक, तिर्यंच,
मनुष्य मनुष्य, देव। देव। खराब परिणाम की हम बात करेंगे, सबसे खराब परिणाम होंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब नरक वाले हैं, बहुत खराब परिणाम है, उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम, सबसे खराब परिणाम है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में। तिर्यंश तिर्यंश नरक वाला नरक में नहीं जाता। हाँ, नरक वाला नहीं, नरक में जाएगा। हाँ, तिर्यंश पे जाएगा ना? तिर्यंश पे जाएगा। तिर्यंश, ठीक है। तिर्यंश वाला कहाँ जाएगा खराब परिणाम होने पे? नरक। नरक नरक। हाँ। मनुष्य कहाँ जाएगा? नरक। नरक। देवता कहाँ जाएगा? तिर्यंश नरक में जाते हैं, देवता तिर्यंश में जाएंगे। तिर्यंश। ये क्लियर हुआ यहाँ तक का सबको? हम्म। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब हम नहीं, बोल रहे हैं नरक मनुष्य वाला। का किसी ने अभी बोला मनुष्य के खराब परिणाम होने पे नरक, वो नरक में, तो तिर्यंश में भी तो जा सकते हैं। हम बात कर एकेंद्रीय रहे हैं बेंद्रीय सबसे में। खराब परिणाम होने पर, उत्कृष्ट अच्छा, संक्लिष्ट सबसे परिणाम खराब। होने पर। ओके। हम अभी उत्कृष्ट स्थिति पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़े कि सबसे खराब परिणाम होंगे तब क्या कंडीशन होगी। तिर्यंश में जा सकता है लेकिन सबसे खराब में नहीं जाएगा। मनुष्य तो देव में भी जा सकता, सब में जा सकता है, पर परिणाम की बात हो रही नहीं, है। अभी हम बात कर रहे हैं ना उत्कृष्ट संक्लिष्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें नरक ही जाएगा ना। हाँ। हाँ, तिर्यंश मनुष्य जाएंगे नरक में, हम्म। ठीक है, और नरक और देवता जाएंगे तिर्यंश में। कहाँ पे? तिर्यंश में। तिर्यंश में। तिर्यंश में। तो सबसे पहले अपने चलो गति, गति कितनी है? 4, 4 ठीक है। उसमें से अब जब मैं नरक द्विक बोलूं तो नरक द्विक का मतलब क्या होएगा? बताओ, कौन बताएगा मेरे को नरक नरक द्विक का गति और मतलब? नरक अनुपूर्वी। राइट, पूर्वी। गति प्लस अनुपूर्वी, करेक्ट। तो नरक द्विक और तिर्यंश द्विक दोनों की स्थिति कितनी हो जाएगी सबसे खराब? कितनी है सबसे खराब स्थिति? 20 कोड़ाकोड़ 20। सागरोपम। राइट, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नरक द्विक तिर्यंश द्विक निकल गया आपका। सबसे अच्छी गति कौन सी है? देव। देवद्विक। देव गति। देवद्विक। देव का हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये मैंने पहले भी बोला, अच्छे में 10, खराब में 20। तो देव की कितनी हो गई? 10। बीच में कौन बचा? मनुष्य। मनुष्य। मनुष्य की कितनी निकल मनुष्य। गई? 15। 15। अच्छी गति 15। देव गति की कैसी हुई? मनुष्य से ही मोक्ष संभव है ना? मनुष्य से मोक्ष संभव है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख किसमें भोगता है वो? पर वो देव तो वो वैसे भी मनुष्य गति के लिए तरसते हैं ना। लेकिन हम भौतिक सुखों की अपेक्षा से देखिए, देव गति को सुपीरियर माना गया है। अच्छा, तो इसलिए देव की स्थिति 10 और मनुष्य की स्थिति 15। ठीक है, गति का क्लियर हो गया। गति के बाद क्या आता है? जाति। 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 अब जाति के अंदर देखो, जो नरक वाला जीव होएगा ना, वो उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम में तिर्यंश जाएगा, बात ठीक है। कौन से तिर्यंश में जाएगा? पंचेंद्रिय में। पंचेंद्रिय। राइट, एकेंद्रिय। पंचेंद्रिय। 1 मिनट, लेकिन नरक अगर वाला सबसे एकेंद्रिय में ज्यादा नहीं जाए, नरक वाला डाउट है एकेंद्रिय में नहीं जाए, नरक वाला एकेंद्रिय में नहीं जाएगा। मैंने इसलिए बोला, आप लोग ने वो टेबल बनाई नहीं या आप लोग को याद नहीं, पता नहीं, जब मैंने लेकिन पहली बार जब वो स्थिति करवाई थी मैंने वो टेबल बनवाई थी। हाँ दीदी, लिखाया था दीदी आपने। दिखाया था। ठीक है, और देवता जो है वो कहाँ जाएगा? शुभ भी आप बताइए। मतलब तिर्यंश में जाएगा, मतलब पृथ्वी कौन पर सा जीव रहेगा? एक सेकंड दीजिए। देव उत्कृष्ट संतुष्ट परिणाम होने पर बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्र में उत्पन्न होते हैं। ये लिखा है दीदी, देख के पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। पृथ्वीकायिक, अपकायिक और वनस्पतिकायिक। कौन से, वो भी बता दीजिए, कौन से देवता? भवनपति से लेकर 10वें देवलोक तक के दूसरे। देव, दूसरे। दूसरे, वनपति हाँ से सॉरी, दूसरे। भवनपति से लेकर दूसरे देवलोक तक के देव उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम होने पर बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्र में उत्पन्न होते हैं। राइट, इस एकेंद्र में पृथ्वीकायिक, अपकायिक और वनस्पतिकायिक। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, मतलब आपने जो लिखा है था वो देख के ही पढ़ रहा हूँ दीदी। हाँ, कोई, मैं, इट्स ओके, आप देख के पढ़ रहे हो, हाँ पर पॉइंट इज लिखा हुआ होना जरूरी है। हाँ दीदी, हाँ। फिर क्या है, बाद में जब हम पढ़ते हैं ना तो लिंक करके पढ़ सकते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं होगा हाँ तो आप दीदी, कैसे पढ़ेंगे? पता फिर ही तो नहीं वो है चलेगा बुक का फिर। है, उसको हमको रट्टा ही मारना है, कोई ऑप्शन हाँ नहीं है दीदी, हमारे हाँ। पास।
और वो याद नहीं रहेगा, लास्ट तक याद नहीं होगा। जब आइडिया रहता हाँ, है तो लास्ट एक्चुअली तक याद रटा हुआ रहेगा। याद नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा ना, 4 बार हाँ, पढ़ोगे तो वो बैठ लास्ट जाएगा, तक, उसके बाद याद हाँ रहेगा दीदी, कि हाँ, भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देव, एकेंद्रीय वादर, प्रत्येक, तो पृथ्वी उससे काय, अपकाय, आंसर निकल वनस्पति जाता काय है दीदी। में हाँ उत्पन्न होता है, एकेंद्रीय में पैदा हो रहे हैं, मतलब एकेंद्रीय भी हाँ, यहाँ जा रहा है। उत्कृष्ट संश्लिष्ट बराबर दीदी, परिणाम में देवता एकेंद्रीय में जा सकते हैं, उत्कृष्ट बराबर संश्लिष्ट दीदी, परिणाम में नरक वाला पंचेंद्रिय में जा रहा है, तो एकेंद्रीय और पंचेंद्रिय कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बराबर 20। दीदी। एकेंद्रीय और पंचेंद्रिय की मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 30 करोड़। 20 करोड़ ठीक है, बाकी बचे विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय की मैक्सिमम होगी 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे हम आएंगे शरीर। इसको तो विकलेंद्रिय को औदारिक, विकलेंद्रिय को 18 क्यों लिए? इसका आधा नहीं किया अपन ने, 10 नहीं किया। नहीं, विकलेंद्रिय को आधा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब, जैसे उन्होंने बोला था ना कि जो मनुष्य है वो खराब परिणाम में तिर्यंश में भी तो जाता है, तो मनुष्य जब खराब परिणाम में तिर्यंश में जा रहा है तो उस कंडीशन में वो 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मैक्सिमम बनता है। 18 प्लस 1 होते ही नरक हो जाएगा, 18 में तो वो तिर्यंश है, मतलब विकलेंद्रिय जो हो गया तिर्यंश। ठीक है, फिर आएगा अपना औदारिक। अब आप ये जो टेबल बनाई है उसके हिसाब से देखिए कि कौन कौन से शरीर को 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मिल सकता है। बुक बंद कर दीजिए एक बार, प्रकृति के नाम मैं बोलूंगी, स्थिति आपको बतानी है, बुक सब जने बंद कर दो ईमानदारी से एकदम। बुक कंफ्यूजन होगा कोई बात नहीं, कोई क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, सब डिस्कस ही कर रहे हैं। बुक आप लोग बंद कर दो। अब आप मुझे बताओ, औदारिक 4, औदारिक में जा रहा है उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम होने पे, 4 गतियां, चारों में से कोई भी औदारिक में जा रहा है। उधर एक तो तिरंज में भी है। 20 कोड़ा कोड़ी, औदारिक 20, 10 20 करोड़ कोड़ा, कोड़ी सागरोपम, 20। 10 करोड़ कोड़ी। दी- एक सेकेंड, सपना आंटी ने बोला, सॉरी सुमन आंटी ने बोला 20 कोड़ा कोड़ी, तृप्ति दी आपने 10 की अपेक्षा से बोला, एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि वो अच्छा है ना, औदारिक शरीर अच्छा शरीर है ना, इसलिए। मैंने नहीं, अभी आपको एक टेबल करवाई, मैंने क्या बोला, ये उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम में ये वाले जीव यहाँ जा रहे हैं, उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणामों में, तो मतलब इनके साथ जो कंडीशंस मैच होगी उसकी सबकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब जब हम बोल रहे हैं कि नरक वाला जीव तिर्यंश में जा रहा है, तिर्यंश के पास कौन सा शरीर होगा, औदारिक। औदारिक औदारिक। शरीर। मैक्सिमम स्थिति होगी तो 20, तो इसको मैक्सिमम देना। 30। तो उसको मैक्सिमम देंगे। ये आपको लॉजिक समझ में आया तृप्ति दी, क्यों निकाल रहे हैं हम 20? ठीक। आप लिखो तब आपको क्लियर होगा, एक्चुअली मैं बताऊं सिर्फ सुनने से ये चीज नहीं क्लियर होगी, ये जब तक देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, ऐसे दिख रहा है आप लोग को। ना एक बार दिख मैम एक बार वापस वो टेबल आप थोड़ा दिखा। सोच कर। नरक, तिर्यंश, तिर्यंश मन, नरक, नरक, हाँ। हाँ, ये देखो तो आप लोग एक साइड में लिख लो ऐसे, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। ठीक है, फिर एरो बना लो, एरो के ऊपर आप लिख लो उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम, मतलब बहुत खराब परिणाम होने पे ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। NTMD शॉर्ट में लिख लो, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। ठीक है, अब नरक वाला कहाँ जा रहा है, उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम पंचेंद्रिय तिर्यंश में जाता है। तिर्यंश, नरक। नरक वाला जाएगा पंचेंद्रिय तिर्यंश। ठीक है, तिर्यंश और मनुष्य जाएंगे नरक में, और देवता जाएंगे, तिर्यंश और मनुष्य जाएंगे नरक में, देवता एकेंद्रीय में। देवता जाएंगे तिर्यंश। एकेंद्रीय एक मिनट, तिर्यंश। एक मिनट, देवता जाएंगे तिर्यंश। अब नीचे स्पेसिफाइक लिख लो, भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता, एक केंद्र में जाते हैं। भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवता, एकेंद्रीय, बादर, प्रत्येक, पृथ्वी का एक, अप का एक, वनस्पति का एक। मैम एक केंद्रीय, बादर, प्रत्येक, प्रत्येक पृथ्वी का एकेंद्रीय, बादर, प्रत्येक, पृथ्वी पृथ्वी आपका आई अप का एक, वनस्पति। वनस्पति का एक। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, औदारिक चौक कहाँ, किस, क्या होगी स्थिति?
बीस कोड़ा कोड़ी सागर। 20 कोड़ा कोड़ी सागरों से। अच्छा, औदारिक चौक में क्या क्या लिया है ये बताओ। औदारिक शरीर, औदारिक औदारिक शरीर, अंगोपांग, अंगोपांग, औदारिक बंधन। बंधन, संघातन। करेक्ट। बंधन शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन। क्लियर सबको? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, बंधन, संघातन, औदारिक संघातन। बंधन, औदारिक संघातन। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं जिसको पूछू वो बताएगा प्लीज। है ये पैटर्न समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? अब बुक कर दो बंद। बन वक्रीय गया। चतुष्क, वक्रीय चतुष्क बताओ मुझे, कौन बताएगा? खुद से ही बता दो। 20 कोड़ा कोड़ी इसमें सागर। त्रिकोण। कोटा कोटि सागरों को। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, बिल्कुल करेक्ट। नहीं समझ में आए वो लोग प्लीज पूछ लेना, ऐसे नहीं ये मत समझना कि अरे मैम ने इतनी बार बता दिया बाकी सब आंसर दे रहे, मैं आंसर नहीं दे पा रही मुझे हूँ। थोड़ा समझ नहीं आया वक्रीय चतुष्क का। देखो वक्रीय चतुष्क क्या है? तिर्यंच और मनुष्य, ये लोग खराब होने पे कहाँ जा रहे हैं? नरक में। अच्छा, नरक नरक में कौन सा शरीर होएगा? वक्रीय शरीर। ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर। ये वाली टेबल जब हमको क्लियर होएगी ना कि कौन कहाँ जा रहा है, तो हम अपने आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ टेबल, आप ये टेबल खोल के रखो, बुक बंद कर दो। ठीक है, अब तेजस कार्बन, 20 कोड़ा कोड़ी 20 बिल्कुल तेजस कार्बन तो सबके साथ में, औदारिक वाले के साथ में भी है, वक्रीय वाले के साथ में ही है। मैक्सिमम देखेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही है ऑटोमेटिकली। तेजस त्रिक किसको लिया है? बंधन, शरीर, बंधन, अंगोपांग। नहीं, अंगोपांग नहीं रहता है, बाकी तेजस को बंधन, तो- संघातन दोनों। बिल्कुल। पैटर्न होता है। तेजस त्रिक इसलिए लिया है क्योंकि तेजस का अंगोपांग नहीं होता है। अंगोपांग नहीं तो होता। शरीर, बंधन, संघातन, इसलिए तेजस त्रिक लिखा है। क्लियर? आहारक चतुष्क जो है वो एक्सेप्शनल है, उसकी स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है। ठीक है, अंतःकोड़ाकोड़ी मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कम। आहारक चतुष्क और आगे आएगा तीर्थंकर, इन दोनों की स्थिति अंतःकोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है, उत्कृष्ट स्थिति। ये दोनों अलग चलता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम तीर्थंकर। आहारक चतुष्क और दीदी तीर्थंकर। दीदी वो जो उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम के हिसाब से जो तेजस और कार्बन को हमारे साथ हर समय होने के कारण हम 20 कोड़ा कोड़ी सागर में से ले रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है जी। क्योंकि है ना, हमने औदारिक को भी उसमें लिया है, वक्रीय को भी उसमें हाँ लिया है। हाँ हाँ तो हाँ, समझ औदारिक में आ वाले गया। के साथ भी तेजस कार्बन है हाँ हाँ, और वक्रीय वाले सबके के साथ साथ है, में भी कॉमन तेजस है। कार्बन है। कॉमन तो है तो ऑटोमेटिक, उत्कृष्ट आके 20 ही हाँ रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल, ऑटोमेटिकली उनकी 20 हो गई। ये भवन ठीक है जी। से लेके दूसरे देवलोक तक के एकेंद्रिय में जाएंगे, उसके हाँ, मतलब पंचेंद्रिय होगा। क्या बोल रहे हैं सर? वाले जो देव होते हाँ दूसरे लोग के ऊपर वाले जो देव होते हैं, हाँ उनका मतलब क्या बोलते हैं, तिर्यंच पढ़ेंगे। हाँ हाँ सर, दूसरे से पांचवे की, दूसरे से ऊपर वालों का क्या होगा, उनका मतलब ये है? वो नॉर्मल तिर्यंच पंचेंद्रिय में, उत्कृष्ट संश्लिष्ट परिणाम में। अच्छा, ठीक है, 9:24 हो गए हैं एक्चुअली। 5 मिनट आप लोग वो जो क्वेश्चन पिछली क्लास के थे उसके लिए ले लो। अब सैनन हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब सैनन और आगे का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब पिछली क्लास के जो क्वेश्चंस थे, शुभ भैया। हाँ दीदी, एक सेकंड दीदी, मैं कुछ निकाल रहा हूँ। मैं बोल सकती तब तक? बोलिए एक सेकंड, आंसर है ना मेरे पास, क्वेश्चंस भी नहीं लिखे तो मैं आंसर आपके टैली नहीं कर पाऊंगी। शुभ भैया ने दीदी। मोस्टली क्वेश्चन मैं बोलूँ दीदी? दोनों लिखे हुए होंगे। हाँ दीदी, दीदी मैं बोलता हूँ दीदी। किसी हाँ भैया, विवक्षित क्वेश्चन और प्रकृति, आंसर बोल रहे हैं, आप लोग सब अपने टैली कर लीजिए प्लीज। दीदी अगर मैं करेक्ट हूं तो आप बोलना दीदी। ये जो मतलब लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, ये किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के कारण तेयुकाई में रहे हुए जीव के चक्षु दर्शनावर्ण्य का पूर्णतः घात हो गया। क्या वह प्रकृति एक सर्वघातिनी है? सेकेंड शुभ भैया, एक सेकेंड। हाँ दीदी। ये तो समझ में ही नहीं आया। पिछले, एक सेकेंड, सुनीता आंटी, ये पिछले क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहे हैं भैया।
हाँ वो अच्छा तो मेरे वो पास है भी नहीं। हाँ आप उस क्लास में नहीं थे। शुभ भैया, आप पिछले बार वाले जो आंसर्स थे ना, एक बार हाँ, वो अच्छा अच्छा, टैली करवा दीजिए पहले। ठीक है, आप बोलिए। आप सुनीता आंटी, आप बोलेंगे, मैं करेक्ट है रॉन्ग है बोलता हूँ। वो क्या, ये है ना, पुद्गल विपाकनी प्रकृतियों में कितनी प्रकृति ऐसी जिनका संबंध एक समय में एक शरीर से है। ये हाँ हो गया था हाँ, आंटी डिस्कस हमारा पहले, नहीं क्लास स्टार्ट होते ही यही हुआ था। 1 4 जो क्वेश्चंस हो चुके प्लीज उनको हम नहीं लेते हैं, नहीं थोड़ा दीदी, ये क्विक। दूसरा क्वेश्चन है दीदी, ये नहीं, दूसरा ये क्वेश्चन है। अलग है ये। मतलब अच्छा ये बोलिए। क्वेश्चन है मतलब जो कि श्लोक भैया ने वर्ण बनाया था वो। पुद्गल विपाकिनी अच्छा में ठीक कितनी है, एक प्रकृतियां हैं, समय में, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। जिनका संबंध एक समय में एक शरीर से है, और इसमें हाँ नीचे ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना एक जीव की अपेक्षा। हाँ उसमें जीव की आंसर अपेक्षा। आएगा 26। मैंने 25 निकाला, पता नहीं कैसे, चलो ठीक है। नहीं, इसको सिंपल आंसर क्या है तो 3 शरीर से संबंधित 10 प्रकृतियां हैं। अच्छा टोटल माइनस पुद्गल कर दो। विपाकिनी 36 है। ओके 36 में 10 माइनस करोगे 26, बाकी ओके पूरे 26 एक समय में एक जीव की अपेक्षा एक शरीर से ही संबंधी है, इतना ही। ओके ओके। और ये जो था आडवन का आपका, हाँ उसमें मैंने नरक निकाला है आडवन। हाँ, करेक्ट है। कारण हाँ, कारण ये है कि इसी में तीनों प्रकृतियां आ रही है, बाकी सब में अलग एक ही प्रकृति है। मतलब बाकी सब में एक मूल कर्म की प्रकृति नहीं है, मतलब जैसे इसमें नरक, आके हाँ एक भाव की प्रकृति ऐसे इसमें इसमें। दो मूल कर्म की प्रकृतियां हाँ हैं नहीं, इसमें। नरक भाव नरक त्रिक में ऐसा है कि जीव विपाकनी भी आ गई है, भव विपाकनी भी आ गई है, हाँ, और वो मतलब तीनों आ गई कारण, है। हाँ उसमें करेक्ट। रीजंस बहुत मतलब आपकी अपेक्षा अलग भी रह सकती है। मैंने जैसे बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था कि ये 4 जो भी मैंने दिया था ऑप्शंस, उसमें नरक त्रिक ऐसा है जिसमें आके 2 मूल कर्म इन्वॉल्व होते हैं, बाकी तीनों में सिर्फ एक मूल कर्म की एक्चुअली प्रकृतियां होती असंगत हटाओ ना, बहुत अलग अलग माइंडसेट से अलग अलग आंसर्स के साथ में हो सकता है। है। इसके 2 आंसर भी आ सकते हैं, बस आपका हाँ अपेक्षा सही रहेगा तो आपका आंसर करेक्ट नहीं रहेगा। तो सही है ना, हाँ क्योंकि बाकी सब में एक हाँ, एक जीव विपाकनी मैं वही भव। बोल रही हूँ, इसके हाँ इसका हाँ आंसर बहुत अपेक्षा से अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हाँ, आगे चलिए। आपका पॉइंट भी करेक्ट ही है। करेक्ट है ना। और हाँ वैक्री हाँ, अष्टक में 8 प्रकृतियां हैं, इसको आपने लिखा था कि कैसे लिखना है, तो इसको तीन लिखेंगे तीन बाद में नरक कैसे त्रिक। लिखोगे? हाँ हाँ, नरक त्रिक, देव त्रिक और वैक्री द्विक। हाँ, हाँ बराबर है सर। हाँ और ये एक था पुद्गल विपाकनी पिंग प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां कुल कितनी है, जिनमें 3 ये गुण मेरा है। क्वेश्चन नहीं था, ये हाँ मेरा ये और क्वेश्चन किसी नहीं और का था, तो मैंने मेरे हिसाब से इसमें 0 आएगा। 14 आएगा आंटी। 14 आएगा, ठीक है, मैं फिर हाँ से समझूंगी। और ऐसी हाँ प्रकृति जिसमें पुद्गल प्लस पाप प्लस प्रत्येक है, वो 0 होगा, क्योंकि पाप और प्रत्येक एक साथ नहीं हो सकते, प्रत्येक वन पुण्य आएगा, प्रकृति है। एक एक है उपघात। उपघात। उपघात प्रत्येक का है। हाँ, पर अगर अष्टक जो है वो प्रत्येक प्रकृतियां हैं, उसमें से ये एक पाप है। अच्छा। और पुद्गल विपाकनी एक समय में कितने शरीर पाप, ये तो पुण्य पाप होंगे, तो वो तो 36 ही आएगी। नहीं, वर्ण वर्ण के 4। बाद 4 आएगा इसमें। पुद्गल प्लस एक समय में तीनों शरीर प्लस पुण्य और पाप दोनों, हाँ तो 36 ही होगी ना, पुण्य पाप दोनों है तो 36 ही होगी वो तो फिर। 36 सारी पुण्य पाप कहाँ है? सिर्फ वर्ण 4 है जो पुण्य में भी है और पाप में भी है। मतलब मैंने इसको ऐसा पुण्य में पाप में ऐसा नहीं बोला था, मतलब आप पुण्य पाप की संख्या बताओ तो 36 ही आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसका क्या था, कौन सी, ये प्लस वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में बहुत बार स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा नहीं है ओके इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस। ओके ये ओके कॉन्सेप्ट प्लीज आप लोग ध्यान में रखिए। मैथ्स में आता है ना यूनियन और इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है, मतलब दोनों का हाँ कॉमन पार्ट को निकालने को बोल रहे ओके ओके। हैं, जो कॉमन पार्ट है। ये थोड़ा सा मुझे समझाएंगा कोई, पुद्गल विपाकनी पिंड प्रकृतियां प्लस पाप प्रकृति कुल कितनी है, जिनमें तीनों गुण ऐसे। छोड़िए ठीक है, टाइम जाएगा। नहीं नहीं, कोई भी इसका ऐसे कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, उसमें सबसे कम प्रकृतियां किसमें है उसको हाँ आप पहले लो। मतलब पुद्गल विपाकनी है, इसमें 36 रहेगा, हाँ और पाप आके शायद 84 है। अब उसमें आप निकल गए, पिंड और निकालनी है आपको, पिंड में पिंड कौन सी है, पिंड तो गति पिंड में आके चतुर्दशक वाला ओके। ब्लॉक लेना है, तो सिर्फ उस ब्लॉक को उठाओ। मेरे को एक्चुअली अभी ना आई कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, तो ज्यादा पढ़ना नहीं मैंने इसलिए। हाँ नहीं नहीं, सही बात है आंटी आपकी, लेकिन इसका क्या है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है ना, तो उसका पैटर्न समझो पहले, हाँ इसको हाँ सॉल्व कैसे करना है। जी तो जी इसमें बिल्कुल। क्या हाँ रहता है, जो आपका सबसे छोटा, अब जैसे पुद्गल विपाक में तो पहला ब्लॉक ही आपका उठ गया पुद्गल विपाक में, तो सिर्फ 36 में से देखना, बाकी सारी प्रकृति को हटा दो। जी अब बिल्कुल। उस हाँ 36 में से जो भी है, जैसे पिंड निकालना है, प्रत्येक निकालना है, प्रत्येक के तो मतलब गति चतुर्दशक, तो गति चतुर्दशक वाला ब्लॉक हटाओ, बाकी सबको हटा दो। अब जी उसमें से बिल्कुल। जो भी हमको पुण्य देखना है, पाप देखना है, XYZ जो जी भी चीज है, तो हम ऐसे
ये प्रॉपर वे है। इंस्टॉलमेंट में निकालेंगे तो इजीली निकाल पाएंगे। जी और नहीं तो हम उलझ जाएंगे कि अच्छा क्या था क्या था क्या था। एक चीज को और पहले उठाएं हम, फिर अकॉर्डिंगली हाँ, चले। या और अब कुछ इसमें ऐसा आ इसी जाए, मान लीजिए कि बोलिए घाती दीदी। प्लस पुण्य, तो आप ध्यान रखिए कि घाती प्रकृति क्या है, पाप प्रकृतियां। ये हमने एकदम क्लियर लाइन उसमें दी कि घाती प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही हैं। तो घाती प्लस पुण्य पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। जीरो हो गया। इस तरीके से पहले उसको पूरा आराम से पढ़िए, बिठाइए कि क्या क्या चीज है, फिर जो सॉर्टेड पॉइंट है उसको उठाएं, फिर उसके अंदर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दो चार बार करेंगे तो हो जाएगा। जी दीदी कल का वो जो लास्ट क्वेश्चन, खाली मैं एक बार उसका आंसर बोलूं दीदी, आप चेक करेंगे करेक्ट है क्या करके। क्या था मतलब भैया? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के कारण तेयुकाई में रहे हुए जीव के चक्षु दर्शन का पूर्णतः घात हो गया। क्या वह प्रकृति सर्वघातिनी है या देशघातिनी है? इसका आंसर क्या है? देशघाती नहीं। मतलब अघाती अघाती है अच्छा, वो, क्योंकि वो एक इंद्रिय नाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी मेरा जाती क्वेश्चन है अभी, चक्षु दर्शन का घात चक्षु दर्शन का घात किस प्रकृति के कारण होता है? देशघाती नहीं होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन है अभी आपको, मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चक्षु दर्शन का घात किस प्रकृति के कारण होता है? चक्षु दर्शन एक प्रकार का दर्शन है, उसका घात कौन सी प्रकृति करती है? निद्रा पंचक। मतलब स्पेसिफिकली बोलूंगा तो चक्षु दर्शनावन्य क्रम, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ दीदी। मतलब अब निद्रा पंचक में तो चक्षु दर्शन भी आता है, इंद्रिय सभी आते हैं। चक्षु दर्शन का घात चक्षु दर्शनावरणीय कर्म करता है। अच्छा ठीक है, मैं समझी नहीं हाँ आपका दीदी, क्वेश्चन। हाँ, किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के कारण तेयुकाई में रहे हुए जीव के चक्षु दर्शन का पूर्णतः घात हो गया। मतलब इसका मतलब है, मैंने विवक्षित प्रकृति का नाम डायरेक्टली नहीं दिया है, उदय हो गया करके बोला, मगर चक्षु दर्शन का घात पूर्णतः घात हो गया है। तो उसका मतलब उसको चक्षु दर्शनावन्य कर्म का उदय है और पूर्णतः घात है उसका। तो क्या क्योंकि वो अभी देख पाएगा पूर्णतः चीजें। घात हो गया? हाँ, बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा क्योंकि वो देव का ही हाँ जीव, उसको चक्षु दर्शन, हाँ, चक्षु ही नहीं है, उसको तो चक्षु से चक्षु ही नहीं देख नहीं है, सकता। बिल्कुल इसका सही बात मतलब है। ये क्या क्या ये होता है कि वो सर्वघातिनी प्रकृति है? नहीं, नहीं, वही वो बोलना था, प्रकृति इसका देश आंसर है गाती देश। है, हाँ, लेकिन उसमें वो प्रकृति अनुभाव देश सर्व का आती गाती है। है। हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसे हाँ होता है कि वो उसका सर्वघाती अनुभव आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल। है कि वो प्रकृति ही सर्वघाती है। बस इतना ही मेरा, इसका आंसर देशघाती ही आएगा। इसका आंसर देशघाती नहीं प्रकृति है वो। हो भैया सकता है ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना, जो लास्ट हाँ क्लास जी, में हमारे क्वेश्चंस थे, उसको हम अब सैटरडे वाली जो क्लास रहेगी उसमें पहले हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, और आज जो क्वेश्चंस बना के लाए हैं उसको भी हम सैटरडे को ही लेंगे, क्योंकि आज अब टाइम ओवर हो गया, 9:33 हो गए मैं ऑलरेडी। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो अगले ऐसे अब बार के नहीं, प्लीज अब ऐसे सैटरडे वाली क्लास में। क्या पूछना है, सिर्फ क्वेश्चन वो अगले होमवर्क के लिए बस खाली। ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं क्या? नहीं, मैं कि अपन कहाँ से नहीं आए ये ऐसे वाले बताना है, क्वेश्चन अपन कौन सी गति से नहीं आए एक्चुअली ये मैंने बताना ये है। जो क्वेश्चन ना किसी विवक्षित प्रकृति, ये मैंने आके अनुषी जी के क्लास का ही ये क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं नहीं बनाया। नहीं नहीं, मैं वैसा पूछ रही हूँ कि जो अपन अभी रोज एक एक क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, किसी भी टाइप से, ऐसे टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस बनाने आते हैं पेपर में, ऐसा पूछ रही हूँ कि आ जस्ट अपन सक एक रिकॉल और एक रिवीजन के उससे कर रहे हैं। अब देखो, डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, किसके हाथ में गए पेपर बनाने के लिए, क्या है उसका, क्या माइंडसेट चलता है। बाकी ओके हमारी तैयारी पूरी 200% की होनी चाहिए, मेरा तो यही बिलीव है। ओके। और मतलब दीदी हमारा मेरे सब को कुछ एक और कॉन्सेप्ट। दीदी एक और बात बोलना था दीदी। मतलब मैं जस्ट सबके लिए सजेशन दे रहा हूँ, अगर फ्री टाइम है हाँ किसी के पास तो करम प्रज्ञप्ति का जो यूट्यूब चैनल है उसमें क्रैश कोर्स, इंटरमीडिएट का क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट है, उसमें अनुश्री जी का वीडियोस है और ऑलमोस्ट एक 20-30 वीडियोस है पूरा, मतलब 1 to 11, और करम ग्रंथ, मतलब वो जो करम बंध और हमारा जीवन पूरा कवर होता है उसमें, आके बहुत डेप्थ में जाता है। अगर हमें कानुषी जी का क्लास कैसे होता है तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, कोमल दीदी का क्लास क्या था, बेसिक कुछ भी नहीं आता, इजीली समझ में आ जाएगा, मगर अनुश्री जी का क्लास बहुत डेप्थ में जाता है, आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप अनुश्री जी का क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अभी हमें बेसिक नॉलेज है, इस हिसाब से अगर हम अनुश्री जी का क्लास अटेंड, मतलब ये जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो भी देखेंगे ना, तो और हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो किसी के पास फ्री टाइम है तो ये इंटरमीडिएट क्लास का जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो है वो हार्डली 20 या 30 वीडियोस है, तो 20 घंटे का कुछ वीडियोस रहेगा, वो लोग देख सकते हैं। मतलब
कर्म प्रज्ञप्ति टाइप करके जाएंगे, उसमें एक सेंटर ऑफ जैन स्टडीज का एक पेज रहेगा, उसमें आके प्लेलिस्ट में इंटरमीडिएट क्रैश कोर्स करके एक रहेगा, उसमें सम 20-30 वीडियोस है। वो बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, वो बहुत इजी भी है, मतलब हमें ऑलरेडी नॉलेज है तो बहुत इजीली दिमाग में बैठता है। ठीक है, मैं भी देखूंगी वीडियो तो मेरा भी और हाँ जी, क्लियर होगा। अच्छा आपने बताया भैया। हाँ जी। एक जिनेंद्र एक कोई मेरे को दीदी बताएगा एग्जाम कि कब तक? अगली क्लास के लिए कि हम कहाँ से नहीं आए ये बताना है। तेयू वायु गया से नहीं है। नहीं और भी है। वो आंटी प्लीज नेक्स्ट क्लास में, टाइम ओवर, नेक्स्ट मैं 9:36 नेक्स्ट का ऑलरेडी, ही बोल रही है हूँ, ना? नेक्स्ट में ही बोल रही हूँ मैं ठीक है। कि हम कहाँ से नहीं आए ये बताओ आप, है ना। पढ़ाते समय मुझसे अविनाशात्मा के लिए मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हम भी आपसे जय क्षमा जिनेंद्र। चाहते हैं, बारंबार क्षमा चाहते हैं और मिच्छामी दुक्कडम। जय अनुत्तर जिनेंद्र।